अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूं माहा खान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम, जो कि एक फेमस यूट्यूबर हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कुछ सियासत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। जैसे कि आपने भी ये न्यूज़ पढ़ी होगी कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि सुनने में ये आया था कि कुछ टाइम पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जो कि एक्सेप्ट नहीं किया था इमरान खान साहब ने, जबकि अब उन्होंने मंजूर कर लिया उनका इस्तीफ़ा। तो आपके ख्याल में क्या इसकी अहमद नूरानी की स्टोरी के साथ कोई ताल्लुक़ है आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफ़े का? नहीं, बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। 100% इस इस्तीफ़े का या इस इस्तीफ़े की मंजूरी का, या इस तरह कह लें कि इस वजारत से उनकी सुबुकदोशी का किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ अहमद नूरानी के साथ नहीं है, अहमद नूरानी की स्टोरी के साथ नहीं है। क्योंकि अगर इसका ताल्लुक़ अहमद नूरानी की स्टोरी के साथ होता, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा टेम्पर करने के बाद उसके अंदर बड़ी चीज़ें ख़ुद डालने के बाद, जो गौरा वारिया की मेजर गौरा वारिया की स्टोरी थी, फिर वो अहमद नूरानी की स्टोरी बाद में बनी, और फिर अगर उस स्टोरी के साथ आसिम सलीम बाजवा की वजारत से इस बुकदोशी का कोई मामला का आपस में लिंक होता, तो ये 1.5 महीना पहले ये चीज़ हो चुकी होती। अब चूँकि उस वक्त यही इस्तीफ़ा पेश किया गया था, और इस्तीफ़ा पेश करना अच्छी बात थी उस वक्त भी जनरल आसिम सलीम बाजवा की तरफ से कि उन्होंने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश किया। लेकिन वज़ीर आज़म सेटिस्फाई थे, उनकी तरफ से जितनी चीज़ें वज़ीर आज़म को दी गई थी, सामने लाई गई थी, वज़ीर आज़म को उसके ऊपर एतबार था, यकीन था। और वज़ीर आज़म को उसके ऊपर एतबार क्यों था, ये बड़ी दिलचस्प बात है। वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी, जो कि सामने चीज़ें नहीं आती। वज़ीर आज़म ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराई थी और पता चला था कि जो चीज़ें अहमद नूरानी की तरफ से आई हैं वो टेम्पर्ड हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें और ऐड की गई हैं, कुछ चीज़ें निकाली गई हैं, तो वो स्टोरी कहीं से फीड की गई थी। वज़ीर आज़म ने जब देखा कि एक तो वो स्टोरी ख़राब है, यानी उसकी बदनीयती पर मबनी एक स्टोरी है, और आसिम सलीम बाजवा की तरफ से जो चीज़ें दी गई वो भी सेटिस्फैक्ट्री थी, लिहाजा वज़ीर आज़म ने उस वक्त ये कबूल नहीं किया। लेकिन शहर इक़्तिदार में जब अब यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं, जो कि पूरे मुल्क की ख़बरों का गढ़ है, और यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है ये पूरा का पूरा रेड जोन, वज़ीर आज़म हाउस, ये सारी चीज़ें, यहाँ जो ये ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं, जो सीनियर्स यहाँ बैठे कह रहे थे, वो ये थी कि आसिम सलीम बाजवा आए ही 2-3 महीने के लिए थे। आसिम सलीम बाजवा को जब लाया गया था तो उनको कोई मीडिया की बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट्स करवाने के लिए नहीं लाया गया था कि अपोजिशन के ऊपर आके वो गोलाबारी करेंगे, या अपोजिशन को आकर वो रिबटल्स देंगे, हुकूमत का दिफा करेंगे। वो 2 चीज़ों के लिए आए थे। एज अ गुडविल जेस्चर उनको लाया गया था, एज अ गुडविल एम्बेसडर लाया गया था, कि जो फवाद चौधरी साहब के दौर में जब वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात थे, फिर उसके बाद जब फिरदौस आपा आई, उसके बाद फिरदौस आशिक अमान साहिबा वो वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनी, तो कुछ ना टसल चल रही थी मीडिया की, जो कि आप और हम जानते हैं, कुछ एंकर्स की, कुछ अखबारात की। अब उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और एक बेहतर मैसेज देने के लिए शिबली फराज साहब को लाया गया, जिनका उससे पहले मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, किसी एंकर के साथ भी कुछ भी नहीं था। फवाद चौधरी साहब क्योंकि ख़ुद काम करते रहे हैं, फिरदौस आपा उससे पहले भी यही मिनिस्ट्री संभालती रही हैं, इसलिए पुरानी टसल्स थी। लेकिन जब शिबली फराज को लाया गया तो उनके साथ जनरल आसिम सलीम बाजवा को लाया गया, तो ये एक गुडविल मैसेज था पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए। और आसिम सलीम बाजवा ने इस 2 महीने 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने एक तो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो तब्दील की है, मीडिया की एक नई स्ट्रेटजी बना के गवर्नमेंट को दी है, और उनकी वो स्ट्रेटजी कामयाब भी रही है। आपने इस वक्त देखा होगा कि मीडिया के ऊपर जो हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था वो ख़त्म हो गया। दूसरा, उन्होंने जो बकाया जात थे बहुत ज़्यादा हुकूमत के ज़िम्मे वैसे ही मुफ्त में डाले हुए थे, मीडिया ने हम सब ने यानी मीडिया वालों ने वो क्लियर करवाए और मामलात बेहतर करके उनको लाया ही थोड़े अरसे के लिए गया था। अब वो अपनी वापस जो उनकी मेन मिनिस्ट्री है, जो मेन उनका जिसके ऊपर पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात का दारोमदार है, सीपेक अथॉरिटी, वो उसको देखते रहेंगे। और मज़े की बात आपको बताऊं, अगर इस इस्तीफ़े का ताल्लुक अहमद नूरानी की स्टोरी से होता, तो अहमद नूरानी की स्टोरी तो लिंक कर रही है सीपेक के साथ कि सीपेक में करप्शन हो रही है और ये सारी चीज़ें बाहर भेजी जा रही हैं। अगर ये स्टोरी का ताल्लुक वहाँ से होता तो इनको सीपेक की चेयरमैनशिप से हटाया जाता, ना कि इस ऑफिस से हटाया जाता। इसमें तो पैसा कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।
ठीक है, अब हम अगले सवाल की जानिब आते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हमेशा गलत ही बोल रहे होते हैं, पाकिस्तान में ये नहीं मिल रहा, ये चीज़ें नहीं है। जबकि देखा गया है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं और उनकी नज़र में पाकिस्तान जो है वो डे बाई डे डेवलप हो रहा है। तो ऐसा क्यों है, इतना तज़ाद क्यों है कि मुल्क के अंदर रहने वाले लोग सेटिस्फाई नहीं है, जबकि बाहर से लोग कहते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं, मतलब मुल्क में तरक्की हो रही है? इसका मकसद ऐसा है, मुल्क में तरक्की हो रही है, लेकिन ये तरक्की देखने के लिए, ये तरक्की फील करने के लिए आपको अपोजिशन के जो चश्मे हैं, तासुब के चश्मे हैं, वो उतारने पड़ेंगे। जब जैसे ही आप ये चश्मा उतारते हैं तो आपको लगता है हाँ यार पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। स्पीड आहिस्ता है। ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी फलाही रियासत बन गई है, लेकिन 2 साल पहले के पाकिस्तान में और अब के पाकिस्तान में पॉजिटिव चेंज है। और पॉजिटिव चेंज ये है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ हैं, जो हमारे बैरून मुमालिक रहते हैं पाकिस्तानी, उनका एतबार पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रहा है। और उसकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है या उसकी दलील है वो ये है कि जितने रेमिटेंसेस बाहर से भेजे जाते हैं, तरसीलात ज़र भेजी जाती हैं, वो मुसलसल चौथा महीना है वो बढ़ती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही हैं। और इस महीने यानी जो अभी अगस्त की भी निकाली गई हैं, सितंबर की भी जो रेमिटेंसेस हैं वो पिछले सितंबर से 30% ज़्यादा है। यानी पिछला सितंबर जो था और ये सितंबर था, इससे 30% ज़्यादा है। लिहाजा यहाँ जो कुछ मर्जी लोग कहते रहे, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी काकूल के अंदर परसों खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान में सब अच्छा होगा, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इससे भी ये चीज़ें सामने आती है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।